ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम सभी जानते हैं कि उल्लासनगर शहर में जिस प्रकार से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने शहर में 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। और इस लॉकडाउन में जो है कई राहतें भी लोगों को दी है, जैसे कि अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उनके लिए जो है राहत शहर की जनता को दी है। ऐसे में उल्लासनगर महानगर पालिका ने कई नियमों के साथ, शर्तों के साथ इस राहत को लोगों तक पहुंचाने की बातें की थी। जिस तरीके से जो कि इसमें गाइडलाइंस थी, यानी कि जो किराने की दुकान से सामान आपको लेने थे उसमें होम डिलीवरी का जिक्र किया गया था। ऐसे में अब इस होम डिलीवरी के कायदे को लेकर जो है सवाल उठने लगे हैं और लोग जो है इससे काफ़ी परेशान भी हैं। और लोग लगातार कॉल करके या फिर अपनी शिकायतें हमें बता रहे हैं कि किसी दुकान में यदि वो होम डिलीवरी दे तो वो किस प्रकार से दे, क्योंकि एक जो कि लिस्ट महानगर पालिका द्वारा जारी की गई थी जिसमें कुछ दुकानों के नाम दिए गए थे, नंबर दिए गए थे, एड्रेस दिए गए थे और उन दुकानों से जो है होम डिलीवरी आप करवा सकते हैं, यानी कि सामान आप घर पे मंगा सकते हैं, ऐसा जिक्र किया गया था। ये सोशल मीडिया में ये जो लिस्ट थी काफ़ी वायरल भी हुई थी। जिसके बाद उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के रहवासियों ने ये भी सवाल उठाया था कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 की किसी भी किराने दुकान का इस लिस्ट में जिक्र नहीं था। क्या उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 शहर में नहीं आता? ऐसे सवाल उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के रहवासियों ने उठाए थे, क्योंकि उस लिस्ट में कैंप क्रमांक 5 की कोई भी दुकानों का नाम या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर नहीं था। अब दिक्कतें ये हो रही है कि जो नियम था कि आपको जो है होम डिलीवरी दुकानों से घर पे मंगानी है, तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आपने पूरे शहर को लॉकडाउन किया हुआ है, आपने किसी एक इलाके को लॉकडाउन नहीं किया। अगर आप शहर को लॉकडाउन करते हैं तो शहर में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और अगर उन्हें ज़रूरतमंद चीज़ें लगती है तो ये नामुमकिन है, ये काफ़ी मुश्किल है कि वो दुकानों में फ़ोन करके होम डिलीवरी घर पे सामान मंगा सके। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक दुकानदार यदि होम डिलीवरी का ऑर्डर लेता भी है तो क्या उसके पास इतने कामगार होंगे, इतने कर्मचारी होंगे कि वो एक दिन में इतनी डिलीवरी दे सकेगा। तो ऐसे में ही अब जो है तस्वीरें ये आने लगी है कि लॉकडाउन के दूसरे दिन ही दुकानें जो खुल रही है उनके ऊपर उल्लासनगर महानगर पालिका पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर दुकानदार दुकान खोलेगा ही नहीं तो वो होम डिलीवरी कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो सामान तो अपने दुकान से ही देगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नियमों का पालन जो है दुकानदार नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसके वजह से महानगर पालिका के कर्मचारी उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि फेज़ 1 फेज़ 2 के दौरान जो कि राहत नागरिकों को दी गई थी, दुकानदारों को दी गई थी, तो उस समय महानगर पालिका ने इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय इन नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो बहरहाल अब ये है मोटा मोटी बात कि नागरिक खासी परेशान है, दुकानदार खासे परेशान है कि जो नियम प्रशासन ने दिए हैं उसको किस तरीके से पालन किया जा सके, क्योंकि जब इस नियम को वो साफ तौर से देखते हैं तो उन्हें दिक्कत ये हो रही है कि वो आखिरकार इस नियम के तहत घर में सामान किस प्रकार से मंगाए। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि जिस तरीके से जो नियम है उस पर कहीं ना कहीं गौर किया जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।